मैं पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। 2021 से मैंने ट्रेडिंग चालू की थी एक्सपोर्ट ऑप्शन से, जो बाइनरी ब्रोकर है एक्सपोर्ट ऑप्शन, उससे मैंने ट्रेडिंग चालू किया था। अभी मुझे लगता था 5 साल पहले कि एक कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगा तो उससे मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। तो आज मैं 2 अढ़ाई साल के बाद प्रॉफिटेबल, अढ़ाई सालों से, पिछले अढ़ाई सालों से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। थोड़ा बहुत कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि लॉस नहीं होता, होते हैं भाई, अभी भी होते हैं, तो बट उसको सँभालना सीख गया हूँ। तो अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं ये इस वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को रियलिटी पता चले कि टेलीग्राम की रियलिटी, ये सारी चीज़ें की रियलिटी की लोग बोलते हैं कि अरे मेरा कोर्स बाय कर लो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पहली चीज़ है कि देखो, अगर मुझे ये चीज़ें पता चलता ना कि स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो शायद मैं 2-3 साल पहले ही प्रॉफिटेबल हो गया रहता, 2-3 साल लॉस में नहीं रहता। मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था? देखो, मैंने भी तुम्हारी तरह ही भाई कि कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे देखा था कि अरे इससे पैसा बनता है, $100 से इतना, ये $1000 से इतना, ऐसे करके बना रहे थे। तो मुझे लगता था कि अरे मैं भी बना लूँगा। तो मैंने एक्सपोर्ट ऑप्शन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एक्सपोर्ट ऑप्शन से स्टार्ट की थी, तो बहुत यूट्यूब पे ही मैंने किसी बंदे को देखा था, मुझे याद भी नहीं उस बंदे का नाम। अभी वो बंदा एक्ज़िस्ट भी नहीं करता। तो इसके बाद मैंने बहुत सारे, तुम जो भी अभी बड़े-बड़े ट्रेडर्स देखते हो, मैंने सबके ग्रुप्स जॉइन किए, ऐसे-ऐसे करके। तो वहाँ से मैंने ₹1000 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ₹1000 को एप्रोक्सिमेट 3 से 4000 बनाए थे मैं। 3000 4000 बनाया, तो फिर उसको मैं विथड्रॉल करने का सोच रहा था, बट मैं कभी विथड्रॉल नहीं कर पाया, फिर वो लॉस किया। फिर मुझे लगा अरे मैं तो एक बार बना लिया हूँ, फिर बनाऊँगा। तो ऐसे करके मैं फिर डिपॉज़िट, फिर लॉस करता गया। ऐसे-ऐसे करके एप्रोक्सिमेट 30 के आस-पास मैं लॉस कर चुका था। अपने घर से या फैमिली से या दोस्तों से मिला करके। तो ऑलमोस्ट मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बाहर रहता था, तो मुझे एप्रोक्सिमेट 8000, 5 से 8000 के आस-पास मुझे मिलते थे। उसी में मैं उसी पैसों से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उसी पैसों को लॉस कर गया। तो मैंने ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ से मैं सोचता था कि अरे 1000 से 4000 बना लिया, तो मैं 4000 से 40000 बना लूँगा, ऐसे सोच के ऐसे-ऐसे डे ट्रेडिंग करने लगा कि एक दिन का 5000 बन जाएगा। अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग किया तो 5000 भी बनाया तो मैं बहुत खुश रहूँगा, महीने का ऐसे कैलकुलेट। तो डे ट्रेडिंग के चलते मैं बहुत लॉस किया हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेडिंग की एक डार्क रियलिटी भी है। जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था, तुम लोगों को भी नहीं पता होगा कि कुछ रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है। समझ लो, फेक मेंटर्स के ग्रुप में जॉइन करके लॉस कर रहे थे, और यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रहा था। बट मुझे लगता है ना कि लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं 3 ही चीज़ों के, या क्विक मनी के पीछे कि अरे मुझे तुरंत पैसा कमाना है, तुरंत अमीर बनना है, या तुरंत जो तुम महीने में कमा रहे हो वो 1 घंटे में कमा रहे हो, तभी तुम सैटिस्फाइड नहीं हो। और यहाँ अगर तुम सैटिस्फैक्शन नहीं रखोगे, तुम ट्रेड नहीं कर पाए। तो मैंने ज़्यादातर लॉसेस इसी पर्पज़ से किए थे, किसी के ग्रुप जॉइन किया, कभी ओवर ट्रेड किया, कभी रिवेंज ट्रेड। तो ऐसा अप्रॉक्स समझ लो कि 2023 23 तक चलता रहा, 24 भी कुछ, 24-26 चलता रहा। समझ लो 23 के आसपास। 23, हाँ, 23 तक, लास्ट तक चलता रहा। तो ऐसे ही लॉस करता रहा, ऐसे लॉस करता, फिर मैंने कुछ पॉज़ लिया, 1 डेढ़ मंथ की पॉज़ लिया, तो फिर मैंने, तो यही थी भाई की डार्क रियलिटी। फिर मैंने पॉज़ लिया, वहाँ से मैंने सीखा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, कि मैं क्विक मनी के पीछे, मैं छोटे पैसे से बड़े पैसे बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि एक्चुअल में रिवेंज ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, फेक मेंटर जो टेलीग्राम ग्रुप में $30 से 3 लाख बना देंगे, 40 लाख बना देंगे, ऐसे-ऐसे कुछ करके लोगों को लीडर बोर्ड पे देख के लालच छुट्टी होता है, और ऐसे क्विक मनी के पीछे कि अरे मुझे कैलकुलेशन करता था हमेशा, डे ड्रीमिंग के पीछे भागता था कि अरे आज 5000 बनाऊँगा, 5 गुने आज 5000 बना है तो महीने का 5 तिया 15, ₹1.5 लाख रुपए बनेंगे, ऐसा करके सोचता था। तो इसी की वजह से मैं लॉस करता गया, तो एप्रोक्सिमेट लॉस कर के मैं समझ लो कि 2021 के लास्ट तक में मैं 3 साढ़े 3 लाख लॉस कर चुका था। बिगेस्ट लेसन मेरा ये है कि ट्रेडिंग में, कि अगर तुम यहाँ क्विक मनी के पीछे भागोगे कि मुझे क्विक मनी बनाना है, इंस्टेंट मनी चाहिए, या तुम लोन लेके ट्रेड करो, तो यहाँ कुछ भी कर लो, तुम टिक ही नहीं सकते। तुमको 2 चीज़ें खा जाएगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ साइकोलॉजी है भाई, माइंड गेम है पूरा, माइंड गेम। अगर 80% तुम इस पे कंट्रोल कर लिए, तुम्हारे लिए ये गेम है बना हुआ। तीसरी मेरा बिगेस्ट लेसन भाई ये है कि इसमें कि मैंने टाइम खोया, दोस्त खोए, बहुत सारी चीज़ें खोता गया। तो लोगों को लग रहा था कि ये जुआ खेल रहा है, ऐसे-ऐसे बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ। जैसे तुम्हारे साथ लोन लिया, ऐप सबसे, चाहे बहुत सारे ऐप हैं जिससे इंस्टेंट मनी मिलता है, 2000 1000 करके ऐसे। तो मेरे पास 300 लोन ले चुका था मैं, छोटे-छोटे, ऐसे नहीं कि 2000 3000, क्योंकि पहले लोन कौन देगा? जब कमाऊँगा तभी तो लोन देता है ना, जिसके पास इनकम रहता है। बट मेरे पास तो इनकम ही नहीं थी। तो वैसे-ऐसे करके 2000 3000 ऐसे-ऐसे करके वो भी ट्रेडिंग में डालता गया, वो लॉस होते गए। तो मैं बताऊँ, अगर मैं आज पिछले अगर मुझे ये बात कोई बता देता ना कि बिगेस्ट है कि अगर तुम पैसा बनाने आओगे ना, तो यहाँ पैसा नहीं बना पाओगे। सिर्फ़ यहाँ
प्रोसेस को फॉलो करते आओ कि मुझे इतने ट्रेड लेने हैं, ऐसे करने हैं, पूरे डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुमको कोई भी प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। तुम अगर ऐसा सोचोगे मुझे 5,000 बनाने हैं तो बनाने हैं आज, तो तुम नहीं बना सकते, तुम ये याद रखो। बट तुम वही चीज़ें प्रोसेस फॉलो करके आओगे कि अरे मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, मुझे इतने ट्रेड मिलेंगे तो इतने ट्रेड मिलूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा ट्रेड, तो ऐसे फॉलो करोगे तुम बहुत लंबा जाओगे। शॉर्ट टर्म के पीछे, शॉर्ट टर्म का ऐसे नहीं बताऊं कि अरे मुझे आज पैसे कमाने हैं कल पूरा। कभी कभी मेरे साथ इतना ऐसे भी हुआ है कि अरे मैंने एक दिन में बहुत पैसा बनाया, एक दिन में सुबह उठा मैं सब गवा दिया, तो ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है। तो ऐसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तो ये मेरा बिगेस्ट मिस्टेक बोलूँ तो, मैं पैसे बनाने के पीछे भाग रहा था। बट यहाँ उल्टा है, पैसा बनाओगे ना, बनाने के पीछे भागोगे तो यहाँ पैसा बनेगा नहीं। तो ये सिंपल है कि प्रोसेस फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, तभी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और 80% साइकोलॉजी है, 20% ही स्ट्रेटजी या कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी कोई या कोई भी चीज़ें हैं। और मेरा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या था ट्रेडिंग में, देखो एक होता है ना कि अपने इधर एक कहावत है कि आ, आ, किस्मत एक बार ना एक बार दरवाजा खटखटाएगी, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं सब दिन ट्रेड कर रहा था, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, ऐसा चलता चल रहा था। बट एक बार एक बिगेस्ट प्रॉफिट आया, बट उसको मैं होल्ड किया, उसी प्रॉफिट के बाद मैं लॉस किया ही नहीं भाई, सीधे लॉस कर रहा था तो उतना ही लॉस करता था, जब भी लॉस करता हूँ तो उतनी ही लॉस करता हूँ जितनी कैपेसिटी है। तो ये, और सबसे बड़ा रियलाइजेशन मुझे ये हुआ, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पैसा बनाने आओगे तो यहाँ बनेगा नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करके, एक सिस्टम को फॉलो करके, एक जॉब पे जाते हो ना वैसे जाते हो वैसे करके, अगर सिस्टम को फॉलो करके तुम ट्रेड करोगे तो यहाँ पैसा बनेगा, तुम दबा के बनाओगे। यहाँ तीन ही चीज काम आती है, माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, यही चीजें तुम्हारी काम आएगी और बाकी कोई भी चीजें काम नहीं आएगी। बाकी तुम, अगर तुम तीन चीजें याद रख ली, डिसिप्लिन, पैसेंस और मनी मैनेजमेंट, ये तीन चीजें तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी तुम्हारा स्ट्रेटजी थोड़ा ऊपर नीचे भी है, उसका कोई दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे स्ट्रेटजी पे 50% भी काम कर रहा है ना, बट तुम्हारी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी अच्छा है, डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो, तो तुम आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओ। और मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी भाई कि मेरा एक बिगेस्ट प्रॉफिट हुआ, जैसे 28, अब मैंने शायद होगा तो स्क्रीनशॉट मैंने कभी किसी लगाया भी हूँ, बहुत पोस्टर सब में, बहुत थंबनेल में, तो यहाँ भी शायद मैं लगा दूंगा अगर मिलेगा तो। मेरे 28 लाख के प्रॉफिट हुए थे, तो वहां से मैं, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, वहां से मैं गिरा भी नहीं, समझ लो। तो एक टर्निंग पॉइंट आएगी, जैसे मैंने बहुत लोगों से बात किया तो बोला है, मैंने बहुत लोगों से अप्रोक्सीमेट 1000 लोगों से मैंने अभी तक मैं बात कर चुका हूँ, मेंटर दिया हूँ, पूरे मेंटरशिप दिया हूँ, तो मुझे ये फील हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ही नहीं, कि अरे उसका $100 से या $1000 से 60-60 लाख बनाए, बट उसको होल्ड नहीं कर पाए। तुमको देखो, किस्मत बोलते ना, किस्मत एक बार दरवाजा खटखटाएगी, बस उसको तुमको समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए है, बस उसको होल्ड करना आना चाहिए, सिंपल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, वही मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट हुई। तो वहां से पैसे, जैसे एक बोला जाता है अपने इधर कहावत की, पैसा से पैसा बनता हो, वो रियलिटी है दोस्त। पैसा रहेगा तभी तुम ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो, और पैसा नहीं रहेगा तुम ट्रेडिंग नहीं बना सकते हो। तुम लोन लेके या कोई भी चीजें करके या किसी से बोरो करके पैसा बनाओगे, ऐसा सोचोगे तो इम्पॉसिबल है कि तुम यहाँ से पैसा बना सकते हो। तो ये है कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा साइकोलॉजी का गेम है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ घोड़ा नहीं दौड़ेगा। घोड़े और कछुए की रेस सुना होगा तुमने कि हमेशा घोड़ा दौड़ता है, बट यहाँ दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ कछुआ दौड़ेगा, जो स्लो चलेगा और लॉन्ग टर्म का सोचेगा। ऐसा नहीं कि अरे क्विक मनी के पीछे भागेगा तो यहाँ नहीं टिक सकता। तो मेरा ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन और या रियलिटी बोलूँ तो ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, स्ट्रेटजी का गेम है ही नहीं। कोई बोलता है कि स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी ले लो तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, मैं बोलता हूँ मेरे जाके देखना, 90 ट्रेड देता, 20 ट्रेड देता, एक या दो लॉसेस होते हैं, समझ लो। टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा है, कहीं दूसरे ये वीआईपी वीआईपी कोई भी चक्कर नहीं है दोस्त, जाओ जाके देखना। तो वहां भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम 10 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, एक ट्रेड में पूरा लगाओगे तो चल जाओ। तो यहाँ साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी का गेम है। यहाँ हमेशा कछुआ जीतेगा, ना कि घोड़ा। यहाँ स्लो रन के छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़ा लॉन्ग टर्म का सोचोगे तभी हो पाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, ये याद रख लो। और ज्यादातर ट्रेडर्स ना, ये ट्रेडिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ट्रेडिंग, बहुत सारे बोलते हैं 90% ट्रेडर्स लॉस में है, तो मैं रियलिटी है 90% ट्रेडर लॉस में इसलिए है कि भाई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में नॉलेज है तो सब कुछ है। नहीं भाई, ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा इस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये कंट्रोल है ना, तो तुम प्रॉफिटेबल आराम से बन सकते हो, चाहे तुम्हारी स्ट्रेटजी थोड़ी ऊपर नीचे भी है, क्योंकि स्ट्रेटजी कुछ है भी नहीं भाई। मैं 20 से 30% स्ट्रेटजी है, बाकी 70 से 80% साइकोलॉजी का ही गेम है। लोगों को ये समझने में 5-6 साल लग जाता है। देखो, जैसे स्ट्रेटजी सीखने में कहीं भी कोई भी ट्रेडिंग सीखो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स सीखो या क्रिप्टो सीखो या कोई भी चीजें, बाइनरी सीखो या कोई भी चीज, ये 2 या 3 मंथ में सीख लोगे।
बट जो साइकोलॉजी वाली गेम है ना, वो 8-8 साल, 10-10 साल लग जाते थे। जो आप मार्केट को जब तक फीस नहीं दोगे, जब तक लॉस नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं। कोई भी बंदा बोल दे कि अरे तुम ऐसा मत करो, तुम गलती जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। और ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट से नहीं आते, अपने बिहेवियर से आते हैं भाई, इसीलिए वो लॉस में हो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ हो? बहुत दिनों से 2 ढाई मंथ से वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो देखो, मेरे फैमिली में थोड़ा इश्यू हुआ था, तो हेल्थ इश्यू चल रहे थे, भाई का शादी था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाला था 2 ढाई मंथ से। बट अभी रेगुलर ट्राई करूँगा, रेगुलर बट टेलीग्राम पे तो अपडेटेड था, डेली अपडेट करता था, डेली सिग्नल्स देते थे, डेली ट्रेड देते थे, डेली नॉलेज प्रोवाइड कर रहा था। तभी बोल रहे थे लोग वीडियो क्यों नहीं आ रहे हो सर, सिखाने के लिए वीडियो क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैं वन ऑफ द बेस्ट, जो भी वीडियो डाला ना, वन ऑफ द बेस्ट, मेरी कोई भी वीडियो ऐसे तुमको बेकार नहीं लगेगी कि अरे अरे बिना मतलब व्यूज के लिए बनाया हुआ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तीसरा कि सब लोग बोल रहे थे कि सर चैनल का फ्यूचर क्या है, कि क्या आप चैनल पे किस टाइप के वीडियो डालें। मैं फोकस करूंगा भाई साइकोलॉजी पे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यहाँ ना साइकोलॉजी का ही गेम है, और सब लोग चूतिया बना रहे हैं कि अरे ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। हजार, मैं तो ऐसे-ऐसे यूट्यूब चैनल 22-22 लाख सब्सक्राइबर है, वो चूतिया बना रहे हैं, डेली नया स्ट्रेटजी ला रहा है कि ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये स्ट्रेटजी सीख लो। भाई कोई स्ट्रेटजी एक मास्टर करो, उसको फॉलो करो। बस इसके बाद तुम्हारा इसका गेम है, माइंडसेट का गेम है, सिंपल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई मैं इस चैनल का फ्यूचर क्या है? इस चैनल का फ्यूचर भाई, अगर मैं टिक गया, अगर मैं मेरे पास टाइम रहा, तो मैं इस चैनल को वन ऑफ द बेस्ट बाइनरी और फॉरेक्स का ट्रेडिंग चैनल बनाऊँगा, तुम्हें इतना याद रखना। कुछ भी नहीं ना तो लोग नाम याद रखेंगे, एटी ट्रेडर कौन था, सिंपल। और लास्ट मैसेज भाई, ट्रेड करते रहो, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते रहो भाई। अगर ऐसा समझोगे कि मुझे क्विक मनी पीछे बनाना है, तो नहीं टिक पाओगे। और जिसके जो भी लोन लेके ट्रेड कर रहे हो, या कोई भी चीज़ें बोरो करके पैसा करके ट्रेड करो, तो यहाँ नहीं टिक पाओगे। यहाँ तुम्हारा पैसा और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं भी सोर्स ऑफ इनकम बनाया था, कभी थंबनेल डिजाइन करता था, एडिटिंग करता था, और ये सबको सीखना पड़ेगा। कोई ना कोई तुम्हारे पास काम होना चाहिए, तुम बिजी होना चाहिए, तभी तुम ट्रेड कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर हूँ या वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ट्रेडर हूँ, बट ये याद रखना, पूरे बाइनरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर कोई भी है ना, तो ईटी का नाम ज़रूर याद रखना कि ईटी है। जाके ऐसे नाम, ऐसे नहीं कि चैनल देख के, चैनल पे मत जाना दोस्त, क्योंकि मैं चैनल पे एक्टिव नहीं रहता, चूतिए की तरह से नहीं कि अरे ये वीडियो ला दिया, ये वीडियो लाना। जाके देखना कि क्या कंटेंट डाल रहा है बंदा, क्या टेलीग्राम पे चीज़ें डाल रहा है वो। वन ऑफ द बेस्ट, जो कोई पैसा पेड करके भी नहीं ना वो दे सकता, प्रोवाइड करता, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, मुझे नहीं पता भाई मैं बेटर ट्रेडर बन पाया या ना बन पाया, बट मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट बाइनरी ट्रेडर तो हूँ ही। मुझे मेरे अंदर से लगता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और तीसरा चीज़ है, थोड़ी ट्राई करो कि अच्छा इंसान भी बनने का, जितना मेरे से हो पा रहा है। और ट्राई करो, जो भी लोगों को मेरे ये मैसेज या ये वीडियो पहुँच रहा है भाई, मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम में जुड़ जाना, नई ट्रेड मत लेना, कुछ मत लेना, कोई भी चीज़ है बस देखते रहना, वॉइस से चीज़ें सीखते रहना। मैं हर वॉइस में कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, गाली दे के या कुछ भी कह के, बट ज़रूर कोई ना कोई मैसेज रहेगी, तुम मेरी जर्नी से जुड़ सकते हो पूरी। और मैं कौन हूँ तो ये चीज़ें बोलने वाला, तो मैं बता देता हूँ भाई दोस्त, बाइनरी की बात करो, पिछले पूरे मंथ बैक टू बैक लीडर बोर्ड पे कभी 20 लाख, कभी 15 लाख, कभी 7 लाख, कभी 28 लाख, ऐसे-ऐसे बनाए हूँ। तो कौन हूँ वो पता, उसको उसके लिए वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी चीज़ है, मैं गोल्ड में भी ट्रेड देने लगा हूँ भाई, फॉरेक्स में। तो जिसको मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीखना नहीं भाई, अभी सिखा नहीं रहा हूँ ट्रेडिंग, ठीक? जिसको मेरे से क्या बोलते हैं उसको? जिसको मेरे से ट्रेड लेना है, ट्रेड की लॉजिक जाननी है कि कैसे ट्रेड देते हो, कैसे हम लोग, मुझे गाइड चाहिए, तो एक बेझिझक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और बेस्ट भाई, भाई की तरह सपोर्ट करते रहोगे तो भाई की तरह वीडियो डालता रहूँगा और रियलिटी लाता रहूँगा।